गरीब महिला और शिव भक्ति की कथा। नगर के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झुग्गी में रहती थी सुमित्रा देवी, जो एक अत्यंत गरीब महिला थी जिसका पति 5 साल पहले एक दुर्घटना में गुजर गया था और अब वह अकेली ही अपने 2 छोटे बच्चों का पालन पोषण करती थी। दिन भर वह अमीर लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी और शाम को सब्जी बेचने वालों के यहाँ बचे हुए सब्जी के टुकड़े मांगकर लाती थी ताकि अपने बच्चों के लिए कुछ खाना बना सके। उसके पास न तो कोई पैसा था न ही कोई संपत्ति थी और महीने के अंत में किराया भरना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन फिर भी वह हमेशा भगवान शिव को याद करती रहती थी और मन ही मन कहती रहती थी कि हे भोलेनाथ, आप ही मेरा सहारा हैं, आप ही मेरे बच्चों की रक्षा करिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आपका ही सहारा है और कोई नहीं है। उसकी झुग्गी के पास ही एक पुराना शिव मंदिर था जहां एक टूटा हुआ शिवलिंग था और वहां कोई पुजारी भी नहीं था, लेकिन सुमित्रा हर सुबह वहां जाती थी और जो भी थोड़ा सा पानी मिल जाता था उससे शिवलिंग को धोकर साफ करती थी और मन से प्रार्थना करती थी। एक दिन बारिश के मौसम में जब तेज बारिश हो रही थी तो सुमित्रा का छोटा बेटा राहुल बहुत तेज बुखार से बीमार पड़ गया और उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह बेहोश हो गया। सुमित्रा के पास डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं थे और वह बहुत परेशान हो गई कि अब क्या करे, तो वह अपने बेटे को गोद में उठाकर शिव मंदिर के सामने जाकर बैठ गई और रोते रोते भगवान शिव से कहने लगी, हे भोलेनाथ, आप तो सबके रक्षक हैं, आप तो दीनदयाल हैं, मेरा बेटा बहुत छोटा है और बहुत बीमार है, मेरे पास इसका इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं हैं, आप ही इसे ठीक कर दीजिए। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती, बस मेरे बच्चों को स्वस्थ रखिए। और उसने पूरी रात मंदिर में बैठकर भगवान शिव का नाम जपा और मृत्युंजय मंत्र पढ़ा जो उसने कहीं सुना था। सुबह तक उसके बेटे का बुखार उतर गया और वह ठीक हो गया। यह देखकर सुमित्रा को पूरा यकीन हो गया कि भगवान शिव वाकई में उसकी रक्षा कर रहे हैं। इसके बाद से सुमित्रा का भगवान शिव पर और भी गहरा विश्वास हो गया और वह रोज सुबह चाहे कितनी भी मुश्किल हो वह शिव मंदिर जरूर जाती थी और अपने हाथों से मंदिर की सफाई करती थी, शिवलिंग को पानी से धोती थी और अगर कहीं से कोई फूल मिल जाता था तो वह भी चढ़ा देती थी। लोग उसे देखकर हंसते थे और कहते थे कि यह गरीब औरत क्या भगवान की पूजा करेगी, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन सुमित्रा इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी और मन में कहती थी कि भगवान तो सबके हैं, अमीर हो या गरीब सबका एक ही भगवान है और भोलेनाथ तो गरीबों के सबसे बड़े मददगार हैं। एक दिन जब वह मंदिर में सफाई कर रही थी तो वहां एक साधु महाराज आए और उन्होंने सुमित्रा की भक्ति देखकर कहा कि बेटी, तुम्हारी श्रद्धा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। भगवान शिव धन दौलत नहीं देखते, वे तो सच्चे मन की भक्ति देखते हैं और तुम्हारी भक्ति में बहुत शक्ति है। साधु महाराज ने सुमित्रा को समझाया कि बेटी, भगवान शिव तो कैलाशपति हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा सादगी को अपनाया है। वे भस्म लगाते हैं, सांप को गले में पहनते हैं और श्मशान में रहते हैं, इसलिए वे गरीबों के सबसे करीब हैं। तुम जो भावना से उनकी सेवा कर रही हो वह किसी अमीर आदमी के हजारों रुपए खर्च करके की गई पूजा से कहीं ज्यादा कीमती है, क्योंकि भगवान दिल देखते हैं, जेब नहीं देखते। साधु जी ने उसे एक छोटा सा रुद्राक्ष का दाना दिया और कहा कि इसे हमेशा अपने पास रखना और जब भी कोई मुसीबत आए तो इसे हाथ में लेकर नमः शिवाय का जाप करना, भोलेनाथ जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। यह कहकर साधु महाराज चले गए और सुमित्रा ने उस रुद्राक्ष को अपने गले में धागे से बांधकर पहन लिया। कुछ दिन बाद सुमित्रा को पता चला कि उसकी झुग्गी का मालिक उसे वहां से निकालना चाहता है, क्योंकि उसने कई महीनों से किराया नहीं दिया था। वह बहुत परेशान हो गई कि अब वह अपने बच्चों के साथ कहां जाएगी, तो वह फिर से शिव मंदिर गई और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता निकालिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। उसने रुद्राक्ष को हाथ में लेकर नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया। अगले दिन एक अजीब बात हुई कि जिस घर में वह
बर्तन मांजने जाती थी वहां की मालकिन ने उससे कहा कि सुमित्रा तुम बहुत ईमानदार हो और अच्छा काम करती हो, इसलिए आज से मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रही हूँ और साथ ही मेरी बहन के घर भी काम दिला रही हूँ, जिससे तुम्हारी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। यह सुनकर सुमित्रा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसे लगा कि यह भगवान शिव की कृपा है। इसके बाद सुमित्रा की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और वह अपने बच्चों का बेहतर ख्याल रख सकी। उसने अपने बेटे राहुल और बेटी गीता को स्कूल भेजना शुरू किया ताकि वे पढ़ लिखकर अपनी जिंदगी संवार सकें, लेकिन वह कभी नहीं भूली कि यह सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है। इसलिए वह रोज पहले से भी ज्यादा भावना से शिव पूजा करती थी और मंदिर की सेवा करती थी। अब वह अपनी मेहनत की कमाई से थोड़े से पैसे बचाकर मंदिर में तेल और बत्ती भी ले जाती थी और शिवलिंग पर दूध भी चढ़ाती थी। लोग देखकर कहते थे कि अब यह औरत थोड़ी सी कमाई होने पर भगवान को भूल गई होगी, लेकिन सुमित्रा पहले से भी ज्यादा भक्ति करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि जो कुछ भी उसके पास है वह सब भगवान शिव का दिया हुआ है। एक सावन के महीने में सुमित्रा ने सोचा कि इस बार मैं पूरे महीने व्रत रखूंगी और हर सोमवार को विशेष पूजा करूंगी। भले ही उसके पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन वह जो भी कर सकती थी वह करती थी। वह सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहनती और मंदिर जाकर शिवलिंग की पूजा करती। फिर दिन भर कुछ नहीं खाती और शाम को सिर्फ फल या दूध लेती। उसके बच्चे कहते थे कि माँ आप व्रत मत रखिए, आप और भी कमजोर हो जाएंगी, लेकिन सुमित्रा कहती थी कि बेटा भगवान शिव ने हमारी इतनी मदद की है तो हमें भी उनके लिए कुछ तो करना चाहिए। और व्रत रखने से मन पवित्र होता है और भगवान की कृपा और भी ज्यादा मिलती है। पूरे सावन महीने उसने भक्ति भाव से व्रत रखे और महसूस किया कि उसके मन में अजीब सी शांति और खुशी आ गई है। सावन के अंतिम सोमवार को जब सुमित्रा मंदिर में पूजा कर रही थी तो वहां एक अमीर सेठ आया, जिसने देखा कि यह गरीब औरत कितनी श्रद्धा से पूजा कर रही है और मंदिर को कितना साफ सुथरा रखा है। उसने सुमित्रा से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आती हो। तो सुमित्रा ने अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे वह गरीब है लेकिन भगवान शिव पर उसकी अटूट श्रद्धा है और कैसे भोलेनाथ ने हमेशा उसकी मदद की है। सेठ जी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि सुमित्रा, तुम्हारी भक्ति देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। मैं इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाऊंगा और तुम्हें इस मंदिर की देखभाल की जिम्मेदारी दूंगा, जिससे तुम्हें अच्छी आमदनी हो जाएगी। यह सुनकर सुमित्रा को यकीन नहीं आया कि भगवान शिव उसे इतना बड़ा वरदान दे रहे हैं। कुछ महीनों में सेठ जी ने मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार करवा दिया, नया शिवलिंग लगवाया, मंदिर को संगमरमर से सजवाया और सुमित्रा को मंदिर की मुख्य सेविका बनाया। अब उसकी आमदनी अच्छी हो गई थी और वह एक छोटा सा मकान भी किराए पर ले सकी। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे और उनका भविष्य उज्जवल होने लगा। लेकिन सुमित्रा कभी अहंकार नहीं आने दिया और हमेशा कहती रहती कि यह सब भगवान शिव की कृपा है, मेरा कुछ नहीं है। अब जो भी श्रद्धालु मंदिर में आते थे तो सुमित्रा उन्हें भगवान शिव की महिमा बताती थी और कहती थी कि भोलेनाथ गरीब हो या अमीर सबके साथ बराबरी का व्यवहार करते हैं और सच्चे दिल से जो भी उनसे प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। सुमित्रा अपने बच्चों को भी भगवान शिव की शिक्षा देती थी और कहती थी कि बेटा भगवान शिव ने हमें गरीबी से निकालकर इज्जत दी है, इसलिए हमें हमेशा उनके आभारी रहना चाहिए और दूसरे गरीब लोगों की भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ चाहते हैं कि उनके भक्त दूसरों का भला करें। राहुल और गीता भी बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति सीखने लगे और रोज अपनी माँ के साथ मंदिर जाकर पूजा करते थे। सुमित्रा को लगता था कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है और यह सब भगवान शिव का आशीर्वाद है। एक दिन मंदिर में वही साधु महाराज फिर आए,
उन्हें सुमित्रा को रुद्राक्ष दिया था। उन्होंने देखा कि अब मंदिर कितना सुंदर हो गया है और सुमित्रा की स्थिति भी सुधर गई है, तो वे बहुत खुश हुए और बोले कि बेटी, देखा भगवान शिव कैसे अपने सच्चे भक्तों का ख्याल रखते हैं। तुमने कभी अपनी श्रद्धा कम नहीं होने दी, इसलिए भोलेनाथ ने तुम्हारे सारे दुख दूर कर दिए। आज सुमित्रा एक सफल महिला है जिसके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और उसकी अपनी एक अलग पहचान है, लेकिन वह कभी नहीं भूलती कि वह कहां से आई है और किसकी कृपा से यहाँ पहुंची है। वह रोज भगवान शिव का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि हे भोलेनाथ, आपने एक गरीब औरत को इतना कुछ दिया है कि मैं आजीवन आपकी आभारी रहूंगी। अब भी वह सुबह सबसे पहले मंदिर में जाती है, शिवलिंग को स्नान कराती है, पूजा करती है और दिन भर जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सेवा करती है। उसने अपने जीवन में पाया है कि भगवान शिव वाकई में दीनदयाल हैं और जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में आता है वे उसे कभी निराश नहीं करते। चाहे वह कितना भी गरीब हो या कैसी भी मुसीबत में हो, भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं और उनकी रक्षा करते हैं।